आज भी एक फॉरेन बिजनेसमैन जो हैं सुबह को वज़ीर आला साहब से मिले, उसमें उन्होंने कहा कि जी वो एग्रीकल्चर सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, ट्रांसपोर्ट सेक्टर और एनर्जी सेक्टर में वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए इंटरेस्टेड हैं। जो सिर्फ हेल्थ सेक्टर है उसमें पूरा एक मेडिकल सिटी जो है हम कराची में बनाने जा रहे हैं, जिसमें रिसर्च लैब्स होंगी मेडिकल सिटी में, और कोई $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट सिर्फ वो मेडिकल सेक्टर में इन्वेस्ट करेंगे। और उन्होंने ये भी शो किया है कि वो हुकूमत सिंध ने जो धाबेजी इकोनॉमिक जोन बनाया है, जो कि सीपेक पाकिस्तान का पहला इकोनॉमिक जोन है जो कि सीपेक के साथ कनेक्टेड है, तो वो धाबेजी और उसका काम भी बहुत स्पीड से चल रहा है। तो धाबेजी इकोनॉमिक जोन में ये हमारे फॉरेन इन्वेस्टर्स ने ये अपना इंटरेस्ट भी शो किया है कि वहां पे वो जमीन भी परचेज करेंगे और वहीं पे जो है वो इंडस्ट्री लगेगी। और उससे उन्होंने आज भी ये कहा कि जी हम लोग कोई 50,000 लोकल लोगों को नौकरियां पूरे प्रोजेक्ट के दौरान मिलेंगी। तो ये एक बहुत बड़ी अच्छी खबर है। All the delegates, and we welcome you and we look forward to a long-lasting relationship. I'm the Special Assistant to Chief Minister of Sindh for Investments. Taxes will be applied here on raw material. And then we will have brief remarks. That is all. For a bit of ceremony. Any questions? We are here to answer your queries. That is what we are exempting over here. Lekin sales tax, that still continues. सिंध की तकदीर तो बदलेगा ही, लेकिन पूरे पाकिस्तान की तकदीर बदल सकता है, क्योंकि हम एक ज़राई मुल्क हैं, एग्रीकल्चरल कंट्री हैं। तो हमारे लिए फर्टिलाइज़र यानी यूरिया बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं तो बहुत महंगा पड़ता है। तो अपनी इंडिजिनस यूरिया बनाना, जिसके लिए 90% आप समझें कि गैस की ज़रूरत पड़ती है, वो हमारे लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। हम उसको कोल टू गैस प्रोजेक्ट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा मंसूबा है जिस लेवल पे सेकमेक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू हुकूमत सिंध और एंग्रो ने साथ मिलके बनाया है। मैं समझता हूँ कि ये भी ऐसा प्रोजेक्ट है जो या चाइनीज़ हुकूमत के साथ, चाइनीज़ दोस्तों, अपने हमसाए मुल्क में जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके हेल्प के साथ और गवर्नमेंट की फैसिलिटेशन के साथ ये प्रोजेक्ट हम कामयाब कर सकते हैं। इन कंपनीज़ का भी उसमें इंटरेस्ट है। अभी पिछली हमारी काबीना की मीटिंग हुई थी, उसमें भी उसकी फीजिबिलिटी और स्टडी के लिए एक अप्रूवल दिया गया। तो हम एक्टिवली उसको परसू करेंगे, क्योंकि ये दोबारा मैं वो बात दोहराता हूँ कि इसकी शायद हमें अहमियत का अभी एहसास ना हो, लेकिन जब वो फीजिबिलिटी बन जाएगी और ये प्रोजेक्ट कुछ फर्दर स्टेजेस में आएगा, आपको यकीनन एहसास होगा कि ये हमारे लिए नीड ऑफ द आवर है। इसके अलावा कल ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में शजील मेमन साहब से इनकी मुलाकात हुई थी, जहाँ पे मुख्तलिफ EV व्हीकल्स जो हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे बातचीत हुई, चाहे वो टैक्सीज़ हों या बसेस हों। तो उसमें भी काफ़ी इंटरेस्ट इनके ग्रुप ने शो किया है। उसकी भी मैन्युफैक्चरिंग के लिए ये रात से ही वर्किंग कर रहे हैं और आज भी इन्होंने उसकी ज़मीन वगैरह के लिए धाबेजी स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जगह भी देखी है। सोलर के प्रोजेक्ट्स हैं वो लेकर आना चाह रहे हैं। हमारे पास सोलर बहुत ज़्यादा प्लेट्स वगैरह आपको पता है इंपोर्ट होती हैं, लेकिन उसकी टेक्नोलॉजी, उसके इन्वर्टर्स, उसकी मज़ीद चीज़ें अगर हम पाकिस्तान में ही
पैदा कर लें तो ना सिर्फ कॉस्ट में हमें बेहतर पड़ेगा लेकिन हम अपनी जो उसमें एक्सपर्टीज़ बढ़ा सकते हैं और हम दूसरे ममालिक को क्यों नहीं एक्सपोर्ट कर सकते, क्योंकि हमारे पास पोर्ट भी है, एक्सेस भी है, हर चीज़। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि ढाबे जी को इन सारे प्रोजेक्ट्स का एक हब के तौर पे इस्तेमाल करें। 十分高兴应主席先生和部长先生邀请啊，而且感觉巴基斯坦现在发展很迅速，而且这次我们这个港口园区的发展让我参观，让我更好，走得更长远。通过这次园区的合作，我想把更多的中国企业，好的中国企业带到巴基斯坦，与大家共同发展，打造中巴“一路”经济走廊。谢谢。 देखिए टोटल मुख्तलिफ सेक्टर्स में तो 51 कंपनीज़ हैं ऑल टुगेदर जो ग्लोबल वेंचर्स के साथ एसोसिएटेड हैं। इदरीस जी साहब ने जिनको यहाँ पे लाने में हमारी काफ़ी ज़्यादा मदद की है। तो उसमें से कुछ क्लस्टर्स डिपेंड करता है कि वो क्या किस मतलब मैन्युफैक्चरिंग में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कि उसकी 4 कंपनीज़ भी हो सकती हैं, 6 भी हो सकती हैं, लेकिन जब ये मंसूबा स्टार्ट होगा तभी उनका इंटरेस्ट गेज होगा और तभी वो यहाँ पे आएंगे। और टोटल एरिया उसका 300 एकड़ पे है, तो उसके अंदर ही ये अपनी सारे सेक्टर्स जो हैं, मैन्युफैक्चरिंग हो गई, रिसर्च हो गई, सारी चीज़ों को डेवलप करेंगे। देखिए ये ढाबे जी स्पेशल इकनॉमिक जोन सीपैक का ही हिस्सा है, ठीक है ना। जो हमारे स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स उनमें से एक ही है और ये इनके लिए एक बहुत एडवांटेज की ये बात है कि ये IMF की कंडीशंस के बाद शायद पाकिस्तान का आखिरी स्पेशल इकनॉमिक जोन हो। तो उसमें हमारी हमेशा से जो शुरू से विजन जो थी ज़दाई साहब की भी थी, गवर्नमेंट ऑफ सिंध की, कि चाइनीज़ इंडस्ट्री को रिलोकेट करके हम पोर्ट के करीब अगर लाना चाहें, उनको एक्सेस देना चाहें दुनिया का थ्रू ग्लोबल स्ट्रेटेजिक ट्रेड रूट्स, तो ढाबे जी एक बहुत अहम और बहुत वैल्यूएबल लोकेशन है उसके लिए। तो हम इनको यही सजेस्ट करें और ये ख़ुद भी, इनके पास और भी ऑप्शंस थे ज़मीन के, लेकिन उन्होंने ख़ुद भी यही डिसाइड किया कि ढाबे जी स्पेशल इकनॉमिक जोन के अंदर ही ये करेंगे। ठीक है, थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम इदरीस कीकी है। आई एम फ्रॉम ग्लोबल वेंचर्स। ये टोटल 51 कंपनीज हैं जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट करना था, बट ड्यू टू सिक्योरिटी रीज़न, जैसे कासिम साहब ने बताया, तो हम इसको 4 फेजेस में ला रहे हैं। इस वक्त जो मिस्टर मैंग अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, वो 8 मेडिकल कंपनीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये 8 कंपनीज का एक वेंचर है जो कि पाकिस्तान में एक अपने अनोखा जो है मेडिकल सिटी कायम करना चाहता है, जिसमें रिसर्च सेंटर होंगे, मेडिकल सेंटर होगा, जिसमें ट्रेनिंग सेंटर होगी, जिसमें मेडिसिन्स की तैयारी होगी, जिसमें हाई एंड इक्विपमेंट्स जो पाकिस्तान में नहीं बनते हैं वो इक्विपमेंट्स बनेंगे। एंड नॉट ओनली कि वो सिर्फ इस सूबे के, इस मुल्क की ना जितनी ज़रूरत हैं उसको पूरा करेगा, बल्कि वो एक्सपोर्ट भी करेगा और एक्सपोर्ट में भी बहुत हाई नंबर्स पे उसको एक्सपोर्ट करेंगे। दैट इज़ फॉर द मेडिकल सिटी विच रिक्वायर्ड अराउंड 300 एकर्स ऑफ लैंड। और ये 3 हिस्सों में इसको किया है। इसके फर्स्ट फेज़ में इन्होंने एक जो एस्टीमेट लगाया है, इंक्लूडिंग द परचेज ऑफ लैंड, कंस्ट्रक्शन ऑफ लैंड, इक्विपमेंट जो मंगवाएंगे, फर्स्ट फेज़ में तकरीबन $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आएगी। इसके साथ साथ जैसे बताया फर्टिलाइज़र का है, जिसको गैसिफाइड करके वो थर के इलाके में बनना चाहते हैं, ट्रांसपोर्ट के सेक्शन में ये करना चाह रहे हैं, सोलर के करने में चाहते हैं। इन तमाम चीज़ों के लिए अब रिसेंटली जैसे ये एक डेलीगेशन आया और इस डेलीगेशन ने मुख्तलिफ शोबों में जो है वो ये कहा कि जब हम सरमायाकारी करना चाहते हैं। इसके बाद हमारे जो स्पेशल असिस्टेंट हैं चीफ मिनिस्टर साहब के, कासिम नवीद कमर साहब, वो इनको ढाबे जी इकनॉमिक जोन भी लेकर गए और ढाबे जी इकनॉमिक जोन में भी चाइनीज़ डेलीगेशन ने बहुत ज़्यादा दिलचस्पी का इज़हार किया और उन्होंने कहा कि जी हम अपनी जितनी इंडस्ट्री हैं वो ढाबे जी इकनॉमिक जोन में ही लगाएंगे। और ढाबे जी इकनॉमिक जोन भी पाकिस्तान का वाहिद इकनॉमिक जोन है जो कि सीपैक से जुड़ा हुआ है।
और ये भी हुकूमत सिंध ने इस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में धाबी जी इकोनॉमिक जोन की शुरुआत की। जो ये डेलीगेशन आए, इन्होंने जिन फील्ड में कहा कि जी हम उनको इंटरेस्टेड हैं, तो उनमें हमने कहा कि उनको सपोर्ट करते हैं। फिर उन्होंने कहा कि जी हम पाकिस्तान में स्टेट ऑफ द आर्ट एक मेडिकल सिटी बनाना चाहते हैं। उसमें हुकूमत सिंध ने कहा कि हम आपकी मुकम्मल तौर पर हर किस्म की को आपको सहूलत फराम करेंगे, जो भी फैसिलिटी, सिक्योरिटी, हर चीज़ जो है वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध इनको फराम करेगी। और आज हम जहाँ बैठे हैं तो कोई 4 MOUs जो है, एक साइन हुए और एक 5वां भी इसके बाद होगा। जो 4 MOU साइन हुए हैं, एक चाइनीज़ कंपनी जो है वो सोलर पे MOU साइन कर रही है, जो किया है अभी उन्होंने दीवान ग्रुप के साथ। दीवान साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं। फिर एग्रीकल्चर सेक्टर में भी उन्होंने MOU साइन किया है। एग्रीकल्चर सेक्टर में भी जो MOU है वो भी उन्होंने दीवान ग्रुप के साथ साइन किया है। फिर फर्टिलाइज़र जो है आपका एक नहायत ही अहम शोबा है, जो कि पूरे पाकिस्तान जो है वो उसकी इकॉनमी डिपेंड करती है, एग्रीकल्चर बेस्ड है। तो एग्रीकल्चर और फिर फर्टिलाइज़र का एक सेपरेटली इन्होंने MOU साइन किया है। तो उस पर ट्रांसपोर्ट का भी एक इन्होंने अभी MOU दीवान ग्रुप के साथ हमारे चाइनीज़ दोस्तों ने वो साइन किया है। और अब मेडिकल सिटी का MOU अभी थोड़ी देर में फिर एक दफ़ा और साइन होगा। इस पूरे इनके ट्रिप में, इनके टूर में जो इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट है जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में, उनका एक नहायत ही अहम किरदार है, जिसको हेड कासिम नवीद साहब कर रहे हैं। और ही इज़ यंग, एनर्जेटिक, और इन्होंने आते ही जैसे इनको पोर्टफोलियो मिला है तो उन्होंने सारी कोशिशें की। और फिर इदरीस साहब जो हैं, उन्होंने ही इज़ ए रिनोन्ड बिजनेसमैन, उन्होंने भी बहुत अच्छा जो इनके साथ काम किया है। अब मेडिकल सिटी का जो इनका MOU साइन हो रहा है वो ग्लोबल वेंचर कंपनी जो है इदरीस साहब की, उनके साथ ये कर रहे हैं। तो हमने इनको यहाँ पे गवर्नमेंट के साथ भी मीटिंग्स करवाई हैं, हमने इनकी यहाँ पे प्राइवेट बिजनेसमैनों से भी मीटिंग करवाई है। कल भी जो है एक बिजनेस का सेमिनार था। तो हम चाहते हैं कि, और उसके बाद ये ये अपना फेडरेशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स FPCCI, वहाँ पर भी गए। वहाँ पे इनकी मुख्तलिफ कारोबारी हजरात से मीटिंग्स हुई। तो मकसद ये था कि हम पाकिस्तानी ताजरों को चाइनीज़ ताजरों के साथ करीब लेके आएँ, उनसे मुलाकात करवाएं, ताकि ये अपने कारोबार का मॉडल एक्सचेंज करें और उसमें फिर जिसमें इनको भी फ़ायदा हो और हमारे ताजरों को भी फ़ायदा हो। और अगर हमारे ताजरों को फ़ायदा होगा तो ये हमारे मुल्क के लिए बहुत अच्छा है। हमें अपने ताजरों को मजबूत करना होगा कि हम लोगों का कॉन्फिडेंस जो है वो बहाल हो। और अल्हम्दुलिल्लाह यही उसकी निशानी है कि जितने भी आप देखें कि प्रोपेगेंडाज हों या जितने भी कोशिशें की जाती है, उसके बावजूद भी जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो आपके साथ काम करने के लिए तैयार है, वो आपके साथ काम करना चाहता है। उसकी सबसे बड़ी मिसाल ये जो 4-5 दिन का जो दौरा रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत कामयाब दौरा रहा है, ये हुआ है। तो अब मज़ीद गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स भी जो है, गवर्नमेंट के महकमे भी, वो भी इन चाइनीज़ ताजरों के साथ मिलकर काम करेंगे। और जो हमारे बिजनेसमैन हैं वो भी इनके साथ काम कर रहे हैं, काम शुरू हो गया और मज़ीद भी करेंगे। तो ये अब ना रुकने वाला सिलसिला जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो शुरू हुआ है। ये कंटिन्यू प्रोसेस रहेगा, क्योंकि चाइना हमारा एक ब्रदर कंट्री है, हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और हमेशा से हम लोग, और चाइना ने मुश्किल वक्त में, मुश्किल हालात में पाकिस्तान का साथ दिया है। लेकिन अभी ये अपनी वॉलंटियरली, अपनी खुशी के साथ जो है पाकिस्तान में बिजनेस करना चाहते हैं। तो इसका मतलब ये समझते हैं कि पाकिस्तान में कारोबार का माहौल जो है वो बेहतर है। वो समझते हैं कि पाकिस्तान में जो है कारोबारी अफराद के लिए अच्छी सहूलियात हैं। और इस साजगार माहौल में कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए हम सबको ये कोशिश करनी होगी कि हम इसको कितना अच्छा बेहतर करके चलाएं। और हम अपने मुल्क में जितनी जॉब्स, जितनी ये फैक्ट्रीज खुलेंगी, जितनी इंडस्ट्रीज खुलेंगी, उससे जॉब अपॉर्चुनिटी पैदा होगी। जो सिर्फ मेडिकल सिटी बना रहे हैं उसमें ये इन्होंने खुद कहा कि जी हम आपको सिर्फ 50,000 नौजवानों को नौकरियां मिलेंगी। देखिए जी, जो मेडिकल सिटी बनाने जा रहे हैं वो बनाने जा रहे हैं धाबेजी में, ठीक है। धाबेजी डिस्ट्रिक्ट ठट्टा है, लेकिन बिल्कुल कराची के साथ ही है। और वहाँ पे मेडिकल सिटी बनेगी तो उसके जो समरात होंगे वो सिर्फ कराची के लिए या नहीं होंगे, वो पूरे सूबे के लिए होंगे। ना सिर्फ पूरे सूबे के लिए होंगे, पूरे पाकिस्तान के लिए होंगे। और ये कंपनीज ये इरादा रखती हैं कि हम यहाँ पे जो चीज़ें बनाएंगे उसको हम एक्सपोर्ट भी करेंगे। तो पाकिस्तान से जो चीज़ें बनाई जाएंगी मेडिकल की फील्ड में वो एक्सपोर्ट भी होंगी, उससे ज़राए मुबादला भी जो है वो पाकिस्तान को मिलेगा। देखिए जी, इनके मुख्तलिफ जगहों पे बातचीत चल रही है। हॉस्पिटल्स के प्रोजेक्ट्स पे भी ये लोग गौर कर रहे हैं और ये इंटरेस्टेड हैं। और आज भी इनकी एक मीटिंग, अभी मैं इसको डिस्क्लोज नहीं करूँगा, आज भी इनकी एक बहुत अच्छी मीटिंग हुई है जो कि मेडिकल हॉस्पिटल के ज़रिए है। जहाँ आपने कि इनको टैक्स में क्या छूट होगी, देखिए जी,
धाबेजी इकोनॉमिक जोन है क्या? धाबेजी इकोनॉमिक जोन की अफादियत क्या है? अफादियत यह है कि अगर आप धाबेजी इकोनॉमिक जोन में या किसी भी इकोनॉमिक जोन में आप कोई भी अगर बिजनेस करते हैं जो डिक्लेयर्ड इकोनॉमिक जोन है, और धाबेजी के का एक्सेस इसलिए अच्छा है कि वो धाबेजी जो है वो आपको पता है कि समंदर के साथ है, पोर्ट के साथ है, और बिल्कुल उसके साथ जो है पोर्ट कासिम है। तो अब जो धाबेजी इकोनॉमिक जोन है उसमें अगर ये लोग कोई इंडस्ट्री लगाते हैं तो 10 साल तक इनको टैक्स हॉलीडे है, और जो भी ये मशीनरी इंपोर्ट करेंगे उस पर ड्यूटी नहीं है। तो ये सिर्फ इनके लिए नहीं है, कोई भी पाकिस्तानी या दुनिया से कोई भी शख्स अगर पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, या अगर वो चाहता है कि जी मैं यहाँ पे कोई कारोबार शुरू करूँ, इंडस्ट्रीज कोई लगाऊँ, तो उसमें यह है कि जो भी उन इकोनॉमिक जोन में काम करेगा उसको 10 साल का टैक्स हॉलीडे होता है, और उसकी इंपोर्ट जो मशीनरी है उस पर ड्यूटी नहीं होती है। तो ये एक बहुत बड़ा रिलीफ है जो कि वहाँ पे कारोबारी को मिलता है। थैंक यू सर, वेलकम। सॉरी सर जी। देखिए जी, तो मैं वेलकम करता हूँ, नासिर शाह साहब भी आए हैं, वो भी किसी मीटिंग में थे और अभी पहुँचे। देखिए जी, वफ्द को अल्हम्दुलिल्लाह कोई सिक्योरिटी खदशात नहीं थे, और हुकूमत सिंध ने तमाम जो भी फॉरेन डिग्नेटरीज़ हैं वो जो भी यहाँ पे कारोबार के लिए आते हैं या किसी भी पर्पज़ के लिए आते हैं, हुकूमत की जिम्मेदारी और हुकूमत उनको मुकम्मल तौर पर जो है वो सिक्योरिटी और उनको सेफ्टी वो है वो प्रोवाइड कर रही है और फ्यूचर में भी करती रहेगी। जी बिल्कुल। देखें, एक तो बहुत बड़ा ये अपॉर्चुनिटी है हमारे पास, और ख़ास तौर पर जिस तरह सीनियर मिनिस्टर साहब ने आपको ब्रीफ किया कि ये जो चाइनीज़ डेलीगेशन है इन्होंने भी आके यहाँ पे जो एक बहुत अहम हमारा एनर्जी सेक्टर से है, एक तो सोलर पार्क और हाइब्रिड जो है विंड के साथ जो लगेगा वो भी, उसके साथ साथ जो एक अहम ज़रूरत है हमारी फर्टिलाइज़र की, जो गैसिफिकेशन के तहत फर्टिलाइज़र जो है वो कोल पे आ रहा है, और उसके लिए इन्होंने 200 एकड़ के करीब ज़मीन भी जो है वो बड़ी फैक्ट्री लगाने के लिए वहाँ पे कहा है सिंध गवर्नमेंट से, और फिर एक ब्लॉक भी ताकि ये माइनिंग भी कर सकें, और फिर वो जो कोल निकले उससे गैसिफिकेशन करके फर्टिलाइज़र बनाया जाए। आप सबके इल्म में है कि गैस की शॉर्टेज की वजह से जितनी फर्टिलाइज़र कंपनीज़ या जो यहाँ पे काम कर रहे हैं 2027 या 28 में उन्हें कह दिया गया है कि उनको गैस नहीं प्रोवाइड की जाएगी। तो ये भी अपॉर्चुनिटी जो है ये सिंध में ही है, और थर कोल के लिहाज से ही जहाँ जहाँ कोल की उससे गैसिफिकेशन होगी और ये फर्टिलाइज़र कंपनीज़ लगेंगी जो इस वक्त हमारे मुल्क की अहम ज़रूरत है। उसके अलावा जो सोलर पार्क हमारे लग रहे हैं या हाइब्रिड पार्क जो लग रहे हैं सोलर और विंड के साथ, वो भी हमारी जो एनर्जी सेक्टर है उसमें सपोर्ट कर रहे हैं। देखें, इस वक्त बहुत एक अच्छा मौका है, और जिस तरह SIFC के थ्रू भी इन्वेस्टमेंट आ रही है और दीगर भी इन्वेस्टर यहाँ आ रहे हैं, और हम एक बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। और आज मैं ख़ास तौर पर दीवान ग्रुप के दीवान यूसुफ साहब को भी वेलकम करूँगा, और आपके इल्म में है कि इनका भी बहुत बड़ा यहाँ पे अहम रोल है हमारी सिंध की मईशत में, और ज़ाहिर है उसका असर पाकिस्तान की मईशत पे भी आता है। तो ये हम अच्छे की तरफ जा रहे हैं और बेहतरी आ रही है। बहुत सारी इन्वेस्टमेंट कंपनीज यहाँ पे इंटरेस्टेड हैं। आपने देखा कि जो SCO हुआ उसमें मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान आए, फिर और जो भी इवेंट होते हैं तो बहुत सारे ममालिक के जो इन्वेस्टर हैं, जो बड़े बड़े ग्रुप हैं, वो यहाँ पे आ रहे हैं। तो हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। मुल्क जो है वो खुशहाली की तरफ जा रहा है, जिससे गुर्बत में खात्मा होगा, बेरोज़गारी ख़त्म होगी और मईशत में बूम आएगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, वन विंडो ऑपरेशन होगा और एक ही जगह पे ये सारी सहूलतें होंगी तो उसको बेहतरी होगी। इसी वजह से आज देखें हम सब लोग यहाँ, हमारा इन्वेस्टमेंट बोर्ड के जो अभी हेड हैं कासिम नवीद साहब या शर्जील साहब हैं, हम सब लोग दिन रात इसी में कोशा हैं कि फैसिलिटेट किया जाए जो भी इन्वेस्टर यहाँ आता है, ताकि उसको मुख्तलिफ ऑफिसेस के चक्कर न लगाने हों। तो इन्वेस्टमेंट बोर्ड इस पे काम कर रहा है और एक ही जगह पे सब सहूलतें देंगे
ताकि लोग जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा आएं और हमारे सूबे में, हमारे मुल्क में बेहतरी आ सके। Introducing Dhabeji Special Economic Zone, a project of Government of Sindh. This global industrial city connects to Central Asian, Middle Eastern and African markets, with seamless access to China and the rest of the world through Karachi's ports. Enter a state-of-the-art zone that nurtures industries, creating jobs and boosting exports. Dhabeji Special Economic Zone represents a defining moment in its evolution, offering special economic zone benefits such as tax holidays and import exemptions, along with the added advantage of seamless access to uninterrupted utilities. A flagship CPEC project of Government of Sindh under public-private partnership with Zahir Khan Brothers Development and Management Company. Dhabeji Special Economic Zone, Pakistan's gateway to prosperity.